नमस्कार। इस व्याख्यान में हम देखते हैं कि पिछले 2 वर्षों 2024-2023 इसमें जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसमें ज्योग्राफी में कौन से क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते रहे हैं 3 अंक में और 5 अंक में। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर में आपका डिटर्मिनिज्म, इसके अलावा फिजिकल और जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है उसके साथ रिलेशनशिप, नियो डिटर्मिनिज्म यानी नवनियतिवाद, इसके अलावा मनुष्य का पर्यावरण के साथ क्या संबंध रहा है, ये टेक्नोलॉजी ने हमारे को किस प्रकार से मदद की है, यानी आपका पॉसिबलिज्म इसमें आ जाएगा। देन आपका चैप्टर नंबर 2 से फैक्टर्स, पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले, चैप्टर नंबर 3 से इक्विटी, इसके साथ साथ बेसिक नीड अप्रोच, ये पेपर में आई है। इसके अलावा जिन देशों में मिडिल लेवल का ह्यूमन डेवलपमेंट मिलता है उसके कारण या उनकी विशेषताएं, इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के तरीके। नेक्स्ट चैप्टर 4 से जो पेपर में आया है वो है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देन चैप्टर नंबर 5 से जो पेपर में पूछा गया है वो है फैक्टर्स जो इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करते हैं वे, इसके अलावा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, साथ ही साथ कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों का अंतर। मैंने सारे कोड एक साथ मर्ज कर रखे हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें पोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है या उसको गेटवे क्यों कहते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर जो यूथ पॉपुलेशन है उसकी प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा जो भारत के अंदर जो आता ना आपका जेंडर सेंसिटिविटी यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, इसके ऊपर टॉपिक आपसे पूछा गया है। ह्यूमन सेटलमेंट में रूरल और अर्बन सेटलमेंट के अंतर पूछे गए हैं आपसे। इसके अलावा नगरों का क्लासिफिकेशन नॉर्मली पूछा गया। भारत में ग्राउंड वाटर और जो सरफेस वाटर है उसका यूटिलाइजेशन आपसे नॉर्मली पूछा गया है। इसके अलावा जो भारत का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा है ये आपसे पूछा गया है। इसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है उसमें या न्यूक्लियर पावर रिसोर्स है इसके बारे में पूछा गया है। रेलवे का इम्पोर्टेंस क्या है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ने मनुष्य को बेहतर समझने के लिए किस प्रकार से मदद की, ये आपका 2023 में पूछा गया। इसके अलावा ह्यूमन और नेचर का आपस में रिलेशनशिप कैसे है, नियो डिटर्मिनिज्म, इसके ऊपर 2023 में क्वेश्चन आया। 2023 के ही एनुअल एग्जाम में जो ये आपका पूछ रहा है ना मानव गतिविधियों की छाप हर जगह मिलती है, तो ये है पॉसिबलिज्म, इसके बारे में पूछा है। प्राइमेटिव सोसाइटी किस प्रकार से रहती थी, ये आ गया आपका नियतिवाद, यानी एक कोड में एक था, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, तीनों कंसेप्ट आपसे पूछे गए। देन आपसे ये पूछ लिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कि किस प्रकार से केवल 10% हिस्से पर दुनिया की 90% पॉपुलेशन रहती है और 90% हिस्सा खाली रहता है, तो ये आपने बताना था। देन आपका आ गया फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा आपका आ गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये आपसे पूछा गया। इस पेपर में पूछा गया था जो ह्यूमन डेवलपमेंट जिन कंट्रीज में लो रहता है उसके पीछे कारण क्या है, या जिनमें हाई रहता है उसके पीछे कारण क्या है। महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट का कैसे कंसेप्ट दिया, ये आपसे पूछा गया। देन आपसे पूछा गया था वेलफेयर अप्रोच। देन आपसे क्वेश्चन पूछा था मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। हाईटेक इंडस्ट्री आपसे पूछी गई। इसके साथ साथ आपसे पूछा गया था टूरिज्म को इफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स। एक साथ में आपसे पूछा गया था कि जो सर्विसेज हैं वो किस प्रकार से दुनिया में फैलती जा रही हैं, या जो तृतीयक गतिविधियां हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है, प्रोडक्शन और एक्सचेंज वो किस प्रकार से हैं। यहाँ पर रेलवे और वाटरवेज की तुलना कराई गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। यूरोप और रसिया के अंदर रेलवे का विकास कैसे हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो पाइपलाइन है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के 5 आधार कौन से हैं, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसके टाइप्स आपसे पूछे गए। WTO की इंपॉर्टेंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ये पेपर में नॉर्मली पूछा गया 2023 में, ये ठीक है। इसके अलावा पोर्ट की भूमिका इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये रही। इंटरनेशनल ट्रेड किस प्रकार से 2 देशों का आपस में संबंध बना देता है, यानी उसकी नीड क्या होती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो उसके आधार आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा
2023 में ही एक क्वेश्चन आया था, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है इंडिया में, वो उसके पीछे कारण क्या है। इसी प्रकार से भारत के अंदर जो पॉपुलेशन के फेस रहा 1951 से 81 के बीच में, जिसको हम पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। पुश फैक्टर आपसे पूछे गए माइग्रेशन के। इसके अलावा जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 की है वो पेपर में आई थी। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया। पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ये भी पेपर में रहा है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जनसंख्या और रिसोर्सेज, ये एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। और यहाँ पर 3 कोड में ये क्वेश्चन अलग लगाया था। एक में फेज 1 पूछा गया, एक में फेज 2, एक में फेज 3, जो इंडियन पॉपुलेशन का जो ट्रांजिशन रहा है उसकी थ्योरी रही है उसके ऊपर। इसके अलावा फिर क्वेश्चन आया था आपका रूरल सेटलमेंट के ऊपर। इसके साथ साथ गांव और शहर एक दूसरे से अटैच कर रहते हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे की मदद करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके साथ साथ इंडियन एग्रीकल्चर की जो लो प्रोडक्टिविटी है, इसके ऊपर टॉपिक रहा, या इंडियन एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड रहती है, ये एक टॉपिक रहा। इसके अलावा भारत में जो एग्रीकल्चर है, इसमें नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे NMS से बोलते हैं, इसके एम्स पूछे गए, ठीक है। या दूसरे किसी कोड में था कि लो प्रोडक्टिविटी के कारण क्या हैं, या भारत में 50 सालों में किस प्रकार से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। देन आपसे पूछा गया इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, जल क्रांति अभियान 2015-16। इसके अलावा जल क्रांति अभियान के एम्स। ये आप सोचेंगे कि सारे क्वेश्चन मर्ज कैसे हैं, तो मैंने क्या होता है बेटा कि पेपर जो है वो 2-3 सेट में आता है और देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग ढंग से इसको आता है, तो मैंने सारे कोड मर्ज कर रखे हैं ताकि विद्यार्थियों को पता चले कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे हैं। देन आपसे पूछा गया है कि भारत में जो वाटर रिसोर्सेज का डिक्लाइन हो रहा है उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे। इसके अलावा जो कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, उनमें कोयले का इंपॉर्टेंस पूछा गया था। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पूछे गए। संरक्षण के 3 उपाय पूछे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस पूछा था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का। इसके अलावा भारत में जो बेल्ट हैं, जैसे उत्तर पश्चिमी पठारी बेल्ट, इसके बारे में एक कोड में पूछ लिया। दूसरी बेल्ट में पूछा साउथ वेस्टर्न बेल्ट के बारे में, और तीसरी में आपसे पूछ दिया था कि जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग हैं उसी में ज़्यादातर भारत के मिनरल्स मिलते हैं, खासकर छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में, क्यों, ठीक है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हमारे को पर्यावरणीय जो चैलेंजेज है उनको समझने में मदद करता है। इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बरमौर के ऊपर, ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा लंबी दूरी के लिए जो लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं उसमें पाइपलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपसे पूछा गया। भारतीय रेलवे नेटवर्क, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्राइमेटिव जो हमारी सोसाइटी रही है वो किस प्रकार से हम नेचर के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी नियतिवाद के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंपार्टमेंट के पेपर में 2024 में, ठीक है। 2024 के कंपार्टमेंट में ही एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रकृति हमें अवसर देती है और मनुष्य अपनी बुद्धि बल से उसमें कैसे चेंज लाता है, ये टॉपिक रहा। इसके अलावा मनुष्य के लिए जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से एक मुख्य सरोकार के रूप में रहता है या जाति का एक घर के रूप में समझना है, इसके ऊपर टॉपिक आपसे पूछा गया 2024 में। एक किस कोड में आया था वेलफेयर अप्रोच, दूसरे में बेसिक नीड अप्रोच आया था। यानी एग्रीकल्चर की बात करें तो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग एक पेपर में पूछा गया, एक कोड में प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये एक रही थी कंपार्टमेंट एग्जाम में, ये क्वेश्चन रहा है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले फैक्टर पूछे गए, फुटलूज इंडस्ट्रीज का टॉपिक आया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर उद्योगों की भूमिका, बड़े पैमाने पर जो विनिर्माण उद्योग हैं उनकी फीचर्स क्या होती हैं, यानी उनकी विशेषताएं। WTO का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका आलोचनात्मक टिप्पणी आपने इस पे करनी थी, ये क्वेश्चन आपसे कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा। देन है इंटरनेशनल ट्रेड का इम्पोर्टेंस क्या है, या इंटरनेशनल ट्रेड के किसी देश के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे गए।
इसके अलावा एक टॉपिक यहाँ पर आपसे पूछा गया था, जो भारत की पॉपुलेशन है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। इसके अलावा क्लस्टर सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट, सामूहिक बस्ती और पर किरण बस्तियों के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। सोलर एनर्जी पर टॉपिक पूछा गया, बायो एनर्जी कई विशेषताएं आपसे पूछी गई। इसके अलावा भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है, ये टॉपिक रहा। भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेलवे की भूमिका, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और उद्योगों को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख फैक्टर्स कौन से हैं, ये एक पेपर में रहा था 2023 के कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। ये 2024 और 23 के कंपार्टमेंट में जो एनुअल एग्जाम में और कंपार्टमेंट एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें मैंने आपको क्विकली एक बार ये रिकैप कराने का प्रयास किया, ताकि एक बार आप अपने आप को रीचेक कर सकें कि अगर ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम उसको किस ढंग से उसका आंसर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।